आशा और अपेक्षा पे अपन पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था और टिप्स निश्चित ही बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है, चाहे फैकल्टी को लेकर के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे मैनेजमेंट या प्रबंधन टीम को लेकर के हो, चाहे बच्चों को डाउट सॉल्यूशन देने की बात हो, चाहे माइनर मेजर टेस्ट का शेड्यूल हो, चाहे उनके जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चा घर के बाहर घर जैसा कैसा फील करे और जिस प्रकार का बच्चा अपन भेजते हैं उससे अच्छा बच्चा हमें संस्कार के साथ में कैसे मिले। तो इन सारे पहलुओं पर जो है वो टिप्स बड़ी पैनी नजर रख रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और एक एक बातें ऐसी है जिसके ऊपर एक अच्छा वीडियो हम आपके बीच में जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, जैसे जैसे हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, सर का सानिध्य मिलेगा और जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती जाएगी वैसे वैसे हम आपके बीच में प्रेषित करेंगे। आपकी बहुत ज्यादा मांग थी कि आइए आप हमें सोशल मीडिया से भी जोड़िए। इस प्रयास में आज आपके बीच में सर मुखातिब हुए। इतना महनीय समय हम ये चाह रहे हैं कि आप जाने, जो तुलना करते हैं, मैं बहुत सारे अभिभावकों को मैंने जाना है, मैंने उनसे बातें भी की है सर, वो तुलना करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो तुलना में हम अपना जो है वो टिप्स को बेहतर रखें। इस निमित्त मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने शब्द प्रेषित करें। मैं पेरेंट्स से आश्वस्त पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टिप्स की जो टीम है, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ है और आप ये निश्चित आश्वस्त हो जाए कि चाहे साइंस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, कम से कम 10 साल से लेकर के 20 साल तक का किसी बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट में उनको टीचिंग एक्सपीरियंस वाले लोगों को हमने दिया है। पहले हम एक टेस्ट, जो फैकल्टी का जो हमारा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसीजर इस तरह से है कि हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद में टेबल टॉक होती है विद फैकल्टी और उसके बाद में डेमो होता है, उसके बाद में टेबल टॉक होती है। तो 4 फेजेस से जो फैकल्टी निकलती है उसमें कहीं पर भी कोई वो एक्सक्यूज नहीं रहता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी हो। वो बिल्कुल प्रोफिशिएंट इफिशियंसी रखते हैं अपनी सब्जेक्ट में और अच्छी फैकल्टी है। और मैं मानता हूँ कि टिप्स की फैकल्टी एक ऐसी फैकल्टी की हर इंडिविजुअल बच्चे की केयरिंग करती है, मेंटरशिप करती है और हर बच्चे को डाउट पे अगर बच्चा आपको आ भी नहीं रहा है तो उसको मोटिवेट करते हैं, डाउट पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी बच्चे की अगर नंबर कम आए तो हम उस बच्चे तक पहुंच रहे हैं, हमारी फैकल्टी पहुंच रही है, हम प्रयास पूरा मैनेजमेंट प्रयास कर रहा है कि कोई भी बच्चा जो टिप्स के साथ जुड़ा है उसके साथ प्रॉपर न्याय हो और उसको कुछ न कुछ यहाँ पॉजिटिव वे में, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एक अच्छे एनवायरमेंट में हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आज शहरों में जिस तरह का आपको बोलबाला देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं अनुशासन की कमी महसूस हो रही है और अनुशासन की कमी को महसूस करते हुए देखिए, मैं मानता हूँ कि बिना अनुशासन के परिवार नहीं चलता इंस्टीट्यूट है। तो बच्चे की जो अर्ली स्टेज जो एज होती है इसमें प्रायोरिटी एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को रहने चाहिए और निश्चित रूप से डिसिप्लिन के मामले में टेबोर से ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई इंस्टीट्यूट को रन कर रहा। विशेष रूप से अभिभावकों को जिस तरह का ट्रस्ट टेबोर के ऊपर डिसिप्लिन को लेकर के निश्चित रूप से टेबोर ने ये चीज तो मैं प्रमुख रूप से अभिभावकों से कह सकता हूँ कि इसमें तो कहीं कोई डाउट संख्या की कोई मुझे नहीं लगता कि कोई है और इसमें टिप्स भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मैं आपको सर। जब माइनर टेस्ट चल रहा है तो जल्दी ही इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन अभिभावकों की जो बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये कि सर बच्चों के टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन है वो हार्ड दिए जा रहे हैं। तो उस बात को लेकर के कि पेपर का लेवल और मार्क्स, जैसे पिछली बार भी ये शिकायतें थी, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पेपर लेवल और मार्क्स जो है वो कितना मायने रखता है और ये जो है इसका समाधान कैसे हो सकता है, थोड़ा सा वो बताएं सर। देखिए सर, जहाँ तक पेपर की स्ट्रेंथ का मामला है, पेपर की डिफिकल्टी का लेवल का मामला है, मैं मानता हूँ कि पिछले साल भी कई कहा मेरे को कह रहे थे कि टिप्स का पेपर हार्ड है, परंतु मैंने उनको कहा भी अगर कोई युद्ध लड़ना है और अगर उसमें फतेह हासिल करनी है तो निश्चित रूप से अपन को 0 से लेकर के 100 तक की जो तैयारी है वो अपन को करनी पड़ेगी, चाहे वो नीचे की लेवल की हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई लेवल की हो। और हमने निश्चित रूप से पेपर का लेवल कभी भी हमने कम्प्रोमाइज नहीं किया और इसी का परिणाम रहा कि पिछले साल जिस तरह की का रिजल्ट, जिस तरह का पेपर पूरे हिंदुस्तान में आपको शायद पता है कि पहले 720 में से 720 नंबर आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे, अगली बार 700 नंबर देखने को नहीं मिला।
तो मैं मानता हूँ कि बच्चा अगर अच्छा तैयारी करने वाला है, हमारे यहाँ हमने ये युद्ध स्तर पे ले रखा है कि किसी भी कंडीशन का पेपर आ जाए, टिप्स का बच्चा सफर नहीं करे, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हार्ड हो। तो हम इस साल हमने ये प्रयास किया है कि जो जेईई में PIQ के जो 20 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आए हुए हैं, हम उनके एक बुकलेट तैयार करवाई हमने, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम स्पेशली फिजिक्स को कराएंगे। हमारा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है कि पेपर कैसा भी आ जाए, परंतु टिप्स के बच्चे किसी भी तरह सफर नहीं करे और उनका हिंदुस्तान लेवल पे रिजल्ट अच्छा रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। तो पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के हम पहले भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव है, और आने वाला समय में मानता हूँ कि शायद फिजिक्स के बेस्ट का पेपर इससे भी हार्ड हो सकता है। तो इसके लिए अपन को पहले भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक बच्चे के नंबर का मारे, हम हर बच्चे की सॉर्टिंग कर रहे हैं, हर बच्चे की मेंटरशिप कर रहे हैं, हर बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, और उसको उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम टीचर्स को उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और साथ के तरफ में बाद में दूसरा टेस्ट होता है, उसमें उसका और मूल्यांकन कर रहे हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में जो भी करनी रहती है उसमें पेरेंट्स को भी हम शामिल करते हैं। और आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी। हमारी PTM की भी हम व्यवस्था कर रखी है, वो भी हम पेरेंट्स से बात भी करते हैं, और आने वाले समय में जल्दी ही एक PTM भी लगने का हमारा प्रयास। तो डिफिकल्टी लेवल चेक न करें, एक मेरा अभिभावकों से अनुरोध भी है कि आप बच्चे की पेपर की डिफिकल्टी लेवल चेक नहीं करके पेपर में बच्चे की जो रैंक है वो चेक करें। दूसरी बात ये है कि देखो ये त्रिवेणी होती है सर, जिसमें एक तरफ प्रबंधन होता है, एक तरफ बच्चे होते हैं, तीसरी तरफ गार्जियन होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब सेशन अब जब आगे मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अभिभावक है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। निश्चित रूप से देखिए, कोचिंग में बच्चा 2 घंटे रहता है और निश्चित रूप से 18 आवर्स बच्चा घर में रहता है, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बनती है, और इंस्टीट्यूट की भी रहती है, बच्चे की भी रहती है। बच्चा क्योंकि इस उम्र में थोड़ा नादान होता है, तो उसकी पर्सनल केयरिंग हो, हम भी यहाँ अच्छी केयरिंग कर रहे हैं। किसी भी मैं सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर स्टडी से संबंधित हो, डिसिप्लिन से संबंधित हो, फैकल्टी से संबंधित हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप महसूस करते हो तो मेरे कॉल पे, ऑफिस के कॉल पे आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम आपकी बात, आपके सजेशन के लिए 24 आवर्स तैयार हैं। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप 15 दिन से एक बार इस कोचिंग की विजिट करें, ताकि हम आपस में गेट टुगेदर हो और बच्चे के बारे में हमें भी पता लगे कि बच्चा घर पे कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। और पेरेंट्स को निश्चित हो जाना चाहिए कि अगर इस सेगमेंट में बच्चे को अगर आपने तैयार किया है तो निश्चित रूप से कोचिंग के अलावा बच्चा 7 घंटे घर पे पढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम भी पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस चीज को देखें कि बच्चा कितनी घंटा पढ़ रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चा हमें नहीं बता पा रहा है तो आपके माध्यम से भी हमें पता चले तो उसका हम समय रहते समाधान करेंगे। आइए मिलकर के अच्छा काम करें। टिप्स का प्रयास हो सकता है कि हम हर बच्चे को डॉक्टर न बनाएं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बच्चे में जो पोटेंशियल है उसका हम 100% यूटिलाइज करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर इंग्लिश में एक फ्रेज है, मीट देम वेयर दे आर। बच्चा जिस लेवल का है हम वहां तक उतर करके उस बच्चे को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़ें, हम पे विश्वास करें, और जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, विश्वास कर जाएंगे, तो रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी है। आपका बच्चा जो जैसा हमको आपने सुपुर्द किया है उससे अच्छा बढ़ा करके देंगे।